इंसान जो उस घर के अंदर है वो नॉमिनेशन से बचना एक अलग चीज़ है। मैं 12 बार नॉमिनेशन में आई हूँ और उतने 12वें नॉमिनेशन में मैं निकली हूँ बाहर। है, थोड़ा सा सैडनेस है, थोड़ा सा मिसिंग पार्ट है, क्या है अभी राइट नाउ? ज़रा सा बुरा लग रहा है, बहुत थोड़ा सा कि हाँ मतलब बहुत करीब थे फिनाले के, वो नहीं हो पाया। पर उसके साथ साथ गिल्ट फ्री महसूस हो रहा है बिकॉज जो नॉमिनेशन हुआ था उसमें मेरी गलती के कारण मेरे 2 दोस्त नॉमिनेट हो गए थे और अगर मेरी गलती की सज़ा किसी और को मिलती तो भले ही मैं घर के अंदर रह जाती, फिनाले में पहुंच जाती, शायद ट्रॉफी लेके चली जाती, पर वो जो गिल्ट मुझे अंदर से मार डालता वो बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता उस चीज़ से निकलना। सो आई थिंक मेरे लिए हार जीत एक साइड है और गिल्ट फ्री रहना एक साइड है। तो मैं खुश हूँ कि मेरे कंधों पे कोई बैगेज नहीं है, कि मेरे अंदर गिल्ट नहीं है, मैं सुकून में हूँ। मेरे दोनों दोस्त, एक का जो सपना था बिग बॉस जीतना वो अभी भी वहीं पे है जिसके चांसेस हैं, दूसरा दोस्त भी मेरा वहीं पे है जो डिजर्विंग है। सो आई जस्ट होप कि सब चीज़ एकदम सही रहे और ऑफकोर्स अभी उनकी याद आ रही है। सुबह यू नो आप यंगेस्ट कंटेस्टेंट थी और 18 हफ्ते रहना, टॉप 7 में रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी जर्नी को अगर डिस्क्राइब करना हो तो कैसे डिस्क्राइब करोगे? ये बड़ा ही मतलब ये बहुत अलग जर्नी थी। ये जिस तरीके से चालू हुई मुझे नहीं लगा था कि इतने अच्छे नोट पे ख़त्म होगी। डाउनफॉल्स, फिर वापस से खड़े होना, फिर गिर जाना, फिर वापस से खड़े होना, फिर अपनी बात रखना, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना, और फिर ऐसे करते करते जो मेरा परिवार बन गया बाहर, जिन्होंने मुझे 18 हफ्तों तक बाहर नहीं आने दिया, उनसे तो मुझे अलग ही प्यार हो गया। मतलब ये बहुत अनएक्सपेक्टेड, मतलब बहुत अनप्रेडिक्टेबल था ये सब। मैंने सोचा था कि मैं 5 हफ्ते में वापस आने वाली हूँ, पर उन लोगों ने मुझे 18 हफ्ते कहीं नहीं जाने दिया। सो आई फील वेरी ग्रेटफुल। मैं सोच रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ अपनी जर्नी के साथ। जितनी भी चीज़ें हुई आई एक्सेप्टेड, मेरी गलती हुई, वो गलती की सज़ा मुझे मिली, मैं यहाँ पे हूँ, बट आई एम ऑल काम एंड कंपोज्ड एंड वेरी हैप्पी। माय फ्रेंड्स आर इनसाइड, ट्रॉफी इंशाल्लाह मंडली के पास आएगी, बस और कुछ नहीं, ये 2 कमाएंगे। बट सुमुल बहुत सारे सुमुल मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे जो आपने अपनी दोस्ती का पूरा 100% दिया, आपने दोस्ती जो अपनी निभाई पूरे दिल से निभाई, ये सबने देखा, पूरे बिग बॉस में सब सारे लोगों ने देखा एंड बाहर वालों ने देखा। शिव का ऐसा कहना है, शिव ने ऐसा बोला सुम्बुल मेरे सपोर्ट से, मंडली के सपोर्ट से आज यहाँ तक इस दिन तक पहुँची है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, और क्या आपका रिएक्शन है ये सुनकर जब आपको ये बात कोई मान पड़ी? ये मैंने देखा था जब, तो मुझे थोड़ा सा ऑड फील हुआ बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, पर बिकॉज हर एक इंसान जो उस घर के अंदर है वो नॉमिनेशन से बचना एक अलग चीज़ है। मैं 12 बार नॉमिनेशन में आई हूँ और उतने 12वें नॉमिनेशन में मैं निकली हूँ बाहर। आई थिंक हर एक इंसान उस घर के अंदर बाहर के सपोर्ट से है, एक दूसरे का सपोर्ट मतलब इमोशनल सपोर्ट। पर अगर मेरा दोस्त होते उसने ऐसी कोई चीज़ बोली है, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हुई, जिस चीज़ का उससे बुरा लगा हो, कोई मेरी बात का बुरा लगा हो, तो उसके मन में वो चीज़ हो, शायद वो मेरे सामने खुल के नहीं रख पाया जस्ट बिकॉज ही कंसिडर्स मी हिज सिस्टर एंड बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल, कि उसके बोलने से कहीं मुझे ना बुरा लग जाए या मैं हर्ट हो जाऊँगी, मैं रोने लग जाऊँगी। तो आई थिंक कि ये सब बातें वो शायद बाहर आने के बाद बहुत अच्छी से होंगी, बिकॉज यहाँ पे बाहर निकलने के बाद कोई गेम नहीं होगा, हम यहाँ जीतेंगे नहीं। हमने जो जीतना था, मुझे दोस्ती मैंने जीती है, मैंने 6 लोग कमाए हैं अंदर जो मेरे लाइफ टाइम में जिनके साथ खड़े रहना चाहूँगी और जो मेरे साथ खड़े रहेंगे, स्पेशली निमृत और साजिद से एंड सब लोग। एक्चुअली मैं क्या स्पेशली बोल रही हूँ, स्टैन भी, शिव भी, अब्दू भी, सो हम लाइक कि या। बट वो तो नेगेटिव ही बोल रहे हैं आपके लिए, और आप हैं कि आप बहुत स्वीटली बोल रहे हैं कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गई। वाई सो मच ऑफ पोलाइटनेस? इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट ना कि जब तक मेरी 1-to-1 ऐसे कॉन्वर्सेशन नहीं होगी कि ऐसा क्या तुम्हें बुरा लगा था, आई एम नॉट गोना स्पीक एनीथिंग बैड अबाउट हिम। आई लव दैट गाय, आई कंसिडर हिम एज माई ब्रदर, एज माई एल्डर ब्रदर। मैंने हमेशा से यही माना है कि वो मेरा बड़ा भाई है। उसको भी, सैन को भी, निमृत को मैं बड़ी बहन मानती हूँ, साजिद सर इज़ अ फादर फिगर फॉर मी। सो मेरे लिए वो एक परिवार है, और जब तक मुझे सामने से क्लैरिटी नहीं मिलेगी मैं कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकती हूँ। सुम्बुल, प्रियंका और अर्चना के साथ आपकी भी बनी लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि बाहर प्रियंका के फैंस को, अर्चना के फैंस को, इनफैक्ट सौंदर्य के फैंस के सभी ने आपको बोला है क्योंकि उनको लगता है क्या है? अच्छी बात है, तो क्या कहूँ, थैंक यू। क्या बाहर भी प्रियंका और अर्चना से मिले? ऑफ कोर्स, मिलने में क्या बुराई है, प्रियंका अर्चना ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, अच्छी हैं दोनों, और अर्चना भी बहुत प्यारी है। आई थिंक गेम के बाहर वो और ज़्यादा पोलाइट होंगी थोड़ी सी, वो गेम के चलते चलते वो अलग रास्ता पकड़ लेती हैं। प्रियंका भी शायद बाहर आके उतना वॉल्यूम में बात नहीं करेंगी, पर आई थिंक प्रियंका और अर्चना से इट विल बी
इट विल बी नाइस टू हैव अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन विद देम कि गेम के अलावा जब हम लोग लाइफ के बारे में बात करेंगे कुछ एक नया होगा कि ये हमने कभी बात नहीं की. बट So everyone knows आपकी जो personality है, जो भी आप off stage जाते हैं, everyone knows कि बहुत you know मस्ती खोर रहे हैं. And हम जब भी आपको hosting देखते थे हिंदी के set पे, and वही expectation same थी कि जब Big Boss के घर में जाएंगी, आप बहुत ज़्यादा entertain करेंगी, बहुत लाइटली रहेंगी. But इसका पूरा ही opposite हो गया. What I wanted to ask is कि वो कौन से ऐसे moments थे जो कहीं ना कहीं आपको break down किया and आप share में चली गई? मेरे साथ ये प्रॉब्लम है. सबसे पहले ये चीज़ कि जितने लोगों ने मुझे अलग एक रियलिटी शो में देखा है, चाहे वो रविवार की स्टार परिवार हो, चाहे वो हिंदी हो, नॉन फिक्शन और फिक्शन में बहुत फर्क है ऑफकोर्स, पर रियलिटी शो में जो लोगों ने मुझे देखा था पहले, उसके बाद उन्होंने अलग कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी थी बिग बॉस से. पर आई थिंक बिग बॉस बहुत ही अलग से, हम वहाँ पे बस अपने दिमाग से चल रहे हैं. और मैं ऐसी हूँ कि ना मैं झगड़ा लूँ, मेरा नेचर है, ना मैं बिना कारण के बोलती हूँ. कभी जब मुझे जेन्युइनली कुछ फील होता है मैं तभी अपनी आवाज़ उठाती हूँ. मैं बिना कारण के पूरे घर में चिल्लाती नहीं फिर सकती. मैं मुद्दा नहीं है तो भी मैं मुद्दा नहीं बना सकती. मुझे मुद्दा बनाना है तो मैं अपने ही खुद के बाल तोड़ के सीधा बाथरूम में नहीं डाल दूँगी. मतलब दैट्स नॉट मी. जब तक मुझे जेन्युइनली कोई चीज़ फील नहीं होगी तो मैं वैसे इंसान हूँ. दैट इज़ माई पर्सनैलिटी ट्रिक. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ. मैं अच्छी खासी सिंपल लाइफ जीती हूँ. सॉरी स्टार्टिंग में शादी ने आपको बोला था कि आप ऐसे मत कुछ ला करो, ये मत किया करो. आपको कहीं ना कहीं वो मना कर रहे थे, ये मत करो, वो मत करो. बट वही चीज़ साजिद जी ने भी बोला कि ये बचपना है, यहाँ पर छोड़ दो मेच्योरिटी लेवल पर. क्या लगता है ये दोनों की वजह से आपका गेम कहीं ना कहीं खराब हुआ है, या आप इससे अच्छा और कर सकते हैं? Exactly, बाहर भी आपके फैंस ने बोला कि Yes. आपका कॉन्फिडेंस साजिद खान में काफी ज्यादा दो. यस. अच्छा एक और सवाल, एक मेरा आप लोगों से सवाल है. ऐसा कौन सा गेम खेला है मैंने? क्योंकि मुझे भी जेन्युइनली याद नहीं है. मैंने भी गेम खेला ही नहीं है भाई. रिएक्शन दे रहे हो. बट जो आपका अभी जो खुद की personality है, इन दोनों की वजह से वो नहीं दिखाई. मुझे अगर मैं किसी मेरे जितने लोग मुझे चाहते हैं, जितने लोगों ने मुझे वोट किया है, जितने लोगों ने मुझे पहले से देखा है, वो जानते हैं कि मैं कैसी हूँ. लेकिन बिग बॉस का घर एक बहुत अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अलग अलग लोग आते हैं अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेकर. जहाँ पे एक 19 साल की लड़की आई थी जो शायद उनकी नज़र में साजिद सर हो या कोई भी हो, शालीन को मैं गिनती भी नहीं इस वक्त, शायद साजिद सर मेरे लिए मैटर करते हैं, कि उन्होंने मुझे पहले देखा नहीं है कि मैं कैसे बिहेव करती हूँ. पर आफ्टर अ पॉइंट ही ऑल्सो रियलाइज कि नहीं, सुम्बुल ऐसी ही है. उस घर के अंदर जितनी भी सिचुएशंस आती हैं, हर एक सिचुएशन में एक अलग रिएक्शन होता है. आई एम नॉट अ पर्सन जो 24 घंटे मस्ती करती रहूँगी. आई एम अ पर्सन कुछ वक्त के लिए मस्ती होगी, मैच्योरिटी वाली बातें होगी. अगर मैं से मस्ती करने वाली होती तो शायद मैं यहाँ पे बैठ के एकदम सीरियस होकर आंसर्स नहीं दे रही होती. सिंपल एज दैट. Sumbul, don't you think so कि you have a very hypocritic approach towards the game? मैं 2 इंसिडेंट्स बताना चाहूँगा आपको. सबसे पहले आपको अपनी एज को लेके बहुत ही वो था कि आपको बच्ची शालीन जब बोलते हैं तो बहुत दिक्कत थी उससे. बाकी उसके अलावा अगर बात करें तो आपको इस बात से भी दिक्कत थी कि आपको आपकी उम्र की तरफ क्यों नहीं ट्रीट किया जाता है. और दूसरा इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले टॉर्चर टास्क हुआ था. एक टॉर्चर टास्क के बीच में जब नॉन मंडली जो टीम थी वो जब खेल रही थी तो उस वक्त आप नए नए आइडियाज़ दे रहे थे उनको. वहीं जब आपकी मंडली जब वहाँ पहुँची तो आप उनको बोल रही थी कि रात में तुम सो, मैं तुमको बताती हूँ क्या करते हैं अभी. तो डोंट यू थिंक सो यू हैव अ वेरी हिपोक्रेटिक अप्रोच टुवर्ड्स द गेम? नो, आई डोंट थिंक सो. और जो उम्र का आपने बात बोला, जब शालीन आपको बच्ची बोलते थे तो उससे आपको दिक्कत होती थी, लेकिन वहीं पे आपको इस बात से भी तकलीफ थी कि आप सॉरी, पर मैं ना ये चीज़ के साथ अग्री करती हूँ कि मैं 19 साल की हूँ. मैं वहाँ पे सबसे यंगेस्ट थी. मैंने कभी उस चीज़ का फ़ायदा उठाना नहीं चाहा, ना कभी ऐसा मांगा कि मुझे मेरी एज के हिसाब से मेरा ख्याल रखो या मेरे साथ बिहेव करो. अगर ऐसा मैं बोलती या अगर ऐसा हो रहा होता तो शायद मेरी इतनी बेइज्जती नहीं होती उस घर में.